मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 18 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले और नवीन प्रश्न सबसे पहले चैनल पर आपको देखने को मिले। अन्य चैनलों से बेहतर जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं। आप अपने साथियों को और अपने सगे संबंधियों को इस वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अच्छी खासी वृद्धि की है। यह वृद्धि न्यूनतम 30 रुपये और अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और दोस्तों 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर की गई है गेहूं में। और सबसे ज्यादा वृद्धि रेपीसीड और सरसों के दाम में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल 300 रुपये तक वृद्धि हुई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते डीए में 3% बढ़ोतरी का फैसला बुधवार को किया और इन फैसलों को झारखंड, महाराष्ट्र में दिल्ली में प्रस्तावित विधानसभा के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार की प्रत्येक वर्ष लगभग 400 लाख टन खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, जिसमें धान एवं गेहूं प्रमुख है। खरीफ मौसम में सरकार ने धान समेत 17 फसलों की एमएसपी में वृद्धि की थी। अब रबी में गेहूं का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 2275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। खाद्य तेलों व दालों के लिए हम आयात पर निर्भर रहते हैं। सरकार ने 2027 तक इन दोनों खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इसके दाम में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। दोस्तों, इन फसलों की एमएसपी में वृद्धि हुई है। ये फसलें हैं गेहूं, एमएसपी रुपये है 2425 रुपये, लागत है इसकी 1182 रुपये, मार्जिन प्रतिशत है 105 और दोस्तों एमएसपी में वृद्धि है 150। जौ में है एमएसपी 1980 रुपये, लागत है 1239 रुपये, मार्जिन है 60% और दोस्तों एमएसपी में वृद्धि हुई है 130 रुपये। चना में 5650 एमएसपी रुपये है और लागत है दोस्तों 3527 रुपये और मार्जिन प्रतिशत है 60%। एमएसपी में 210 रुपये की वृद्धि हुई है। मसूर में एमएसपी 6700 है और दोस्तों लागत है इसकी 3537, मार्जिन है 89% और एमएसपी में वृद्धि है 275 रुपये। रैपसीड में 5950 एमएसपी रुपये है और लागत है 3011 और दोस्तों मार्जिन है प्रतिशत 98 और एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों 300 रुपये वृद्धि हुई है रेपसीड व सरसों में। कुसुम में एमएसपी है 5940
रुपये, लागत है 3,960 रुपये, मार्जिन है 50% और एमएसपी में है 140 रुपये की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये है बढ़ोतरी प्रति कुंटल कुसुम दोस्तों तिलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विशाखापट्टनम में INSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जयंत चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना CITS के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA में प्रशिक्षण प्रदान करेगा और दोस्तों 2024 से 25 में शैक्षणिक सत्र शुरू होकर यह केंद्र प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अल्जीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं अफ्रीकी देशों को 14 अक्टूबर को अल्जीरियस में सीदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अल्जीरिया के बारे में जानकारी, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और दोस्तों मुद्रा है अल्जीरियन दिनार और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल मजीद तैब्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें मंत्री परिषद के साथ शपथ दिलाई। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, राजधानी दोस्तों श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और जम्मू है शीतकालीन। स्थापना जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय पशु है जम्मू कश्मीर में हंगुल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन, राजकीय वृक्ष है चिनार, राजकीय फूल है कमल। दोस्तों पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश
पंजाब लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जम्मू की सीमा लगती है। लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के डमहल नृत्य, रफू नृत्य, कूड नृत्य, हिक्कत नृत्य। त्योहार और महोत्सव है हैरत महोत्सव, नवरेह त्योहार, मेला खीर भवानी उत्सव, लेवेंडर महोत्सव। जम्मू और कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 में। प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी अतिशी मारलोना, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं, केरल के पिनराई विजयन हैं, और दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और दोस्तों झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री हैं मल्लो भट्टी, विक्रम मार्क, विधानसभा अध्यक्ष हैं गद्दाम प्रसाद कुमार, राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं के संगमा, राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्र बाबू नायडू, और 200 राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, और राज्यपाल हैं उड़ीसा के रघुबर दास। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और 200 उप मुख्यमंत्री हैं चौना मीन भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं KT पटनायक। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और 202 मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, और उप मुख्यमंत्री हैं सपदंगा। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंबपति। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री हैं DK शिवकुमार, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफियू रियो, और राज्यपाल हैं ला गणेशन। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं विनय कुमार और सम्राट चौधरी, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला। लद्दाख के नए उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह 200 चेंज हो गई हैं, अतिशी हो गई हैं मुख्यमंत्री। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं।
और दादर नगर हवेली व दीव के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, और लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, मैंने संपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित के प्रशासकों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। नासा के अंतरिक्ष यान को बृहस्पति के यूरोपा चंद्रमा की बर्फीली सतह और उसके नीचे मौजूद उप सतह महासागर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया। यूरोपा क्लिपर सीधे जीवन की खोज नहीं करेगा, लेकिन यह जांच करेगा कि यूरोपा का वातावरण इसका समर्थन कर सकता है या नहीं। इसी के साथ इसके निष्कर्ष जीवन का पता लगाने के उद्देश्य से भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर सका है। नोट, यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। नासा के बारे में जानकारी। नासा का फुल फॉर्म है नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1958 में है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए आईएसी विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यस सोमनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। 214 अक्टूबर 2024 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF का प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ। इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस IAC के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार मिला। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया और वह चंद्रमा पर लैंडिंग में सक्षम देशों में एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। 200 लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष यान से LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न हाल में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की, जिसमें उड़ीसा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार लोगों के बीच पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था। दोस्तों,
महत्वपूर्ण जानकारी उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा के काई चटनी कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलेस्टिक टाइगर सफारी होगी। लघुवाड़ जाति द्रव योजना उड़ीसा में प्रारंभ हुई। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में चल रही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया। लीशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आभादा योजना शुरू किया है। उड़ीसा सरकार ने कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में अभी इसे एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। स्वयं योजना चल रही है। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर में लगा। उड़ीसा बनाएगा भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। सुभद्रा योजना उड़ीसा में चल रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बना। पहला दोस्तों केरल पहला राज्य था, दूसरा था बिहार और तीसरा राज्य उड़ीसा बना। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी बना। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा उड़ीसा के कलिंबा नगर में शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसथ अजीमा भारत के किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव। इस प्रश्न ऑप्शन बी दोस्तों मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में एसथ अजीमा भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई हैं। मालदीव के बारे में जानकारी, राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीवियन रुपया, राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी, भारतीय रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज दुबे बने। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगरेट को बनाया गया। जितेंद्र जे जाधव के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। केवीएस मरियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य योजना के रूप में अनिल गुप्ता ने कार्यभार संभाला। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष तक 6G सेवा शुरू होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2030 तक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारी 6G सेवा
के मानक और नियामक ऐसे होने चाहिए जिससे सभी को सस्ते दाम पर ये सेवा उपलब्ध हो सके, तभी सही मायने में इसका लाभ मानव जाति को मिल सकता है। दोस्तों, बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 6G पर आयोजित कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा, 6G सेवा से जुड़ी तकनीक के विकास के लिए भारत में प्रचुर अवसर है। देश में 2030 तक 6G सेवा शुरू करने की तैयारी है। संचार मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स सी ने तो 6G से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों पर काम शुरू कर दिया है। सी की 6G इनोवेशन लैब में रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंस सरफेस RIS जैसे कई तकनीक पर अनुसंधान किया जा रहा है। RIS की मदद से पहाड़ी इलाकों में आसानी से 6G सेवा पहुंचाई जा सकेगी। दोस्तों, 98% शहरों में चल रही है 5G सेवा। फिलहाल भारत में 5G की प्रसार हो रहा है और 98% शहरों में 5G सेवा बहाल हो गई है। 13 करोड़ से अधिक लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में 5G सेवा की शुरुआत भारत में की गई थी, जबकि दुनिया के कई देशों में 5G सेवा 2019-20 से ही कर दी गई थी। हालांकि भारत 6G सेवा में दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है और घरेलू स्तर पर ऐसी तकनीक विकसित करना चाहता है जिसे दुनिया में बेचा जा सके। संचार मंत्रालय ने इस काम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग ले रहा है। इसके तहत भारत 6G अलायंस ने यूरोप के 6G स्मार्ट नेटवर्क व सर्विस इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर में वस्तु निर्यात कितना प्रतिशत बढ़कर 34.5 अरब डॉलर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन करेक्शन करें दोस्तों। 0.51% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वैश्विक व्यवहार के प्रभावित होने के बावजूद भी दोस्तों सितंबर में वस्तुओं के निर्यात में 0.51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं चालू वित्त वर्ष में 2024-25 के पिछले 6 महीनों में वस्तु निर्यात में 1.02% की बढ़ोतरी रही। इंजीनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फार्मा जैसे रोजगार सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी से सितंबर के कुल निर्यात में इजाफा रहा। सितंबर में वस्तुओं का कुल निर्यात 34.5 अरब डॉलर तो आयात 55.3 अरब डॉलर रहा। इस वजह से सितंबर में व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर के पार चला गया है। दोस्तों, पिछले साल सितंबर की तुलना में 10.55%, रेडीमेड गारमेंट्स में 17.3%, फार्मा में 7.22%, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में 7.89%, लेदर उत्पाद में 8.86% की बढ़ोतरी रही। अप्रैल में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर शेखरी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर नए नए बाजार की तलाश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय गारमेंट के निर्यात में तिहाई अंक में बढ़ोतरी हुई है। गारमेंट सेक्टर में कुशल गैर कुशल दोनों प्रकार के रोजगार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 14 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया और दोस्तों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस
न केवल दुनिया को भोजन का महत्व बताने के लिए फूड सेफ्टी और भूख से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर। और दोस्तों अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों में 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और 215 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश इजराइल को उन्नत THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों THAAD का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर राजस्थान में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG सिक्योर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच डल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, केरल 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2024 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। इस 200 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी मिर्जापुर
की बनी। दोस्तों आपको बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयकर चुनाव आयोग ने शीतल देवी को बनाया। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा बने। एवरेडी एमएस स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक बने। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम सानिया मिर्जा रणविजय सिन्हा बने। वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बने। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने। सुरुचि मसाले के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने। पीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी बने। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर बने। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी। मुथुट पंपाचन के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। सिट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी बनी। लोकसभा चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने। पंजाब स्टेट के आइकन शुभमन गिल बने। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। पांचवा भारतीय रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया का नवीनतम करंट अफेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न में नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आय तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग्स सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू करने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता दोस्तों कैनबरा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहा फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली वित्त प्रावधान को युक्तिसंगत बनाया। कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का दोस्तों कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस
नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुनगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। दोस्तों, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 2 दिन बाद रेसलर द ग्रेट खली फ्लाइंग फेस्टिवल में बतौर अतिथि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में पहला स्थान उड़ीसा को, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को, तीसरा स्थान पुडुचेरी और गुजरात को संयुक्त रूप से। सर्वोत्तम जिला श्रेणी में दक्षिण क्षेत्र में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। उत्तर पूर्व क्षेत्र में धलाई त्रिपुरा को दूसरा स्थान मिला। उत्तरी क्षेत्र में गांदरबल जम्मू और कश्मीर और दोस्तों बादा उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर पश्चिम क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश रहा और 5वें स्थान पर पूर्वी क्षेत्र दोस्तों 5वें स्थान पर पूर्वी क्षेत्र बालीगिर उड़ीसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय सेना ने लद्दाख पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खोलोबार युद्ध स्मारक खोला। 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कौल बनी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला। भारतीय महिला क्रिकेटर। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सम्मिलित करूंगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों का आपको मैं जानकारी दूंगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के तहत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नीतू डेविड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईसीसी ने हाल में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो 3 दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। दोस्तों, बाएं हाथ की स्पिनर नीतू डेविड ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय 10 टेस्ट और 97 वनडे खेले हैं। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में 47 वर्षीय नीतू ने 141 विकेट के साथ भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज है। वह 50 ओवर के प्रारूप में 100 विकेट के आंकड़े को छूने वाली देश की पहली महिला गेंदबाज रही है। विश्व कप 2005 की सबसे सफल गेंदबाज दोस्तों वे रही हैं सफल। और नीतू ने दोस्तों 1995 में 17 वर्ष की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला। उन्होंने 1995 में जमशेदपुर में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 2 रन की करीबी हार के दौरान 53 रन देकर 8 विकेट चटकाए, जो कि आज भी महिला टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी प्रदर्शन है। नीतू ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन 2 साल बाद निर्णय बदलते हुए वनडे प्रारूप में एशिया कप
और भारत के इंग्लैंड दौरे पर खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस पारस महाम्बरे किस आईपीएल टीम में गेंदबाजी कोच बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में अर्जेंटीना ने बोलवाइया को कितने गोलों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 6-0 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में कप्तान लियोन मेसी के मैजिक के दम पर अर्जेंटीना ने बोल्विया के विरुद्ध 6-0 से बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में मेसी ने गोल की हैट्रिक लगाने के साथ 2 गोल में सहायता भी की। मेसी मंगलवार रात को अपने पुराने रंग में दिखे और शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को मनोरंजन किया। मेसी ने 19वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद उन्होंने लोटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा और जूलियन अल्वारेज की मदद से गोल किया। दूसरे हाफ में मेसी ने 84 मिनट में अपना दूसरा और 2 मिनट के बाद तीसरा गोल करते हुए अर्जेंटीना को शानदार जीत दर्ज की है। दोस्तों, अन्य मुकाबले में ब्राजील ने पेरू को 4-0 से हराया, जबकि उरुग्वे ने ड्रा खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन कोच थॉमस ट्यूशल किस देश के फुटबॉल के मुख्य कोच बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, इंग्लैंड के बरसों से विश्व कप जीतने के सपने को पूरा करने के लिए बुधवार को दिग्गज जर्मन कोच थॉमस ट्यूशेल को टीम का मुख्य कोच बनाया गया। पीएसजी और चेल्सी और हाल में बायर्न दोस्तों पीएसजी, चेल्सी और हाल में बायर्न म्यूनिख के कोच रहे ट्यूशेल का अनुबंध 18 महीनों का होगा। वह अमेरिका में होने वाले 2026 फीफा विश्व कप तक टीम की कमान संभालेंगे। तो दोस्तों, इंग्लैंड के नए कोच जर्मन हैं थॉमस ट्यूशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप में पुरुषों के 50 मीटर 3P स्पर्धा में अखिल श्योरण ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी कांस्य पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पुरुषों के 50 मीटर 3P स्पर्धा में अखिल का प्रदर्शन हर 60 के साथ बेहतर होता गया। वहीं उनके साथी चैन सिंह 7वें स्थान पर है। 50 मीटर 3P में 3 मुद्राओं में 60 दागना होता है। दोस्तों, हर मुद्रा में 15-60 दागने होते हैं। अखिल शुरुआती घुटने के बल बैठकर 15-60 के बाद 6ठे स्थान पर था, पर जैसा ही उन्होंने बताया उनकी ताकत लेटकर और खड़े होकर 60 लगाने में है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ा उनके 60 बेहतर होते रहे और दोस्तों भारत के लिए उन्होंने कांस्य पदक दिलाया। चलते हैं दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में चुनाव आयोग ने किस राज्य में चुनाव की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी ए व बी दोनों, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा की है चुनाव आयोग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए INS निर्देश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में करेक्शन कर लें 2500 रुपये हो गए हैं। और दोस्तों ये योजना झारखंड सरकार की है। प्रश्न को करेक्ट इस तरह प्रश्न बनाएं, हाल में मैया सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? तो आपका जवाब होना चाहिए झारखंड। और 1000 रुपये की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहा 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिलान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा AX बैंड रडार स्थापित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वायनाड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ITU विश्व दूरसंचार असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोलंबिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न रहे इस वीडियो में और मैंने बेहतर जानकारी आपको देने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसे लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और महत्वपूर्ण वीडियो का दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मुहैया करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर महत्वपूर्ण वीडियो देख लें। और दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो मैंने भारतीय सैन्य प्रमुख के बारे में वीडियो डाला है, सैन्य अधिकारियों के बारे में 2024। तो आप इसे देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।